सरकारी नीतियों के कारण जो कृषि आदान विक्रेताओं को दिन प्रतिदिन नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैडम ने बुला लो, संचालक रहती आज दिन प्रतिदिन व्यापारियों को सरकारी नीतियों के कारण जो समस्या कृषि आदान व्यापारियों को हो रही है, इसके कारण आज हमने एक दिन की एक सांकेतिक हड़ताल करी है और आज व्यापारी सड़कों पे उतरा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को आपके द्वारा माननीय भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को अवगत कराने जा रहे हैं, जिसका मैं वाचन करने जा रहा हूँ। प्रति माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला रतलाम, विषय अनुदान सब्सिडी युक्त उर्वरकों के साथ जबरन टैगिंग प्रथा को रोकने के संबंध में एवं अन्य समस्या के निराकरण के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हम समस्त जिला रतलाम के समस्त खाद बीज दवाई विक्रेता संघ आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को सस्ता उर्वरक प्राप्त हो सके। इस हेतु भारत सरकार के द्वारा उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके एवं अन्य उर्वरक खाद पर भारी भरकम अनुदान कंपनियों को प्रदान किया जाता है, जिससे कि देश के किसानों को कम मूल्य पर खाद उपलब्ध हो सके एवं फसलों की अच्छी पैदावार हो सके। किंतु उक्त उर्वरक कंपनियां उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके एवं अन्य उर्वरक खाद के साथ आवश्यक रूप से व्यापारियों को सल्फर, माइक्रोराइजा, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, सिटी कंपोस्ट, कृषि दवाई, सागरिका, बीज, अमोनियम सल्फेट, जैविक कैप्सूल, जिंक, नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, पीडीएम, पोटास, बायो फर्टिलाइजर एवं अन्य जबरन सामग्रियां व्यापारियों को प्रदान किए जाते हैं। उक्त कारण से व्यापारियों द्वारा यूरिया, डीएपी, एनपीके उक्त सामग्रियों को कंपनियों द्वारा टैगिंग किए माल के साथ प्रदाय किया जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। किंतु किसानों द्वारा उक्त सामग्री को विरोध किया जाता है एवं शासन आदेश अनुसार उक्त कृत्य फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर एफसीओ के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। किंतु व्यापारी उक्त सामग्री को विक्रय नहीं करे तो आर्थिक हानि एवं व्यापार के नुकसान, और उक्त सामग्रियों का विक्रय करे तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन होता है। टैगिंग सामग्री क्रय नहीं करने पर कंपनियों द्वारा दबाव बनाया जाकर डीलरशिप बनकर अन्य को देने एवं रेक जिले में उपलब्ध नहीं करवाई जाती है एवं विभाग द्वारा समस्त कार्रवाई छोटे व्यापारियों पर की जाती है, किंतु बड़ी बड़ी कंपनियों पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में अनुदान युक्त यूरिया, डीएपी, एनपीके के वितरण में 70% सहकारी संस्था व 30% निजी विक्रेताओं के माध्यम से वितरण किया जाता है। किंतु मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले नीमच एवं ग्वालियर में 60 सहकारिता एवं 40 निजी विक्रेताओं के माध्यम से ही किया जाता है। उक्त वितरण का जो अनुपात है वह केवल मध्य प्रदेश राज्यों में ही नहीं है, संपूर्ण भारत में उक्त अनुपात नहीं है। किंतु सहकारी संस्था द्वारा कस्बा या शहर में स्थापित होती है, जिससे किसानों द्वारा लंबी दूरी तय कर उक्त उर्वरक को क्रय विक्रय किए जाने हेतु तय करनी पड़ती है एवं शासकीय अवकाशों में भी उक्त संस्था अवकाश होने से भी किसानों को समय पर उर्वरक प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे भी फसलों का नुकसान होता है एवं वितरण के समय लंबी लंबी कतारें लगती है, जिससे भी किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि निजी विक्रेताओं के समस्या दो तीन है। एक जो महत्वपूर्ण है कि उर्वरक जो कंपनियां व्यापार कर रही हैं वो हमें हमारे व्यापारियों को यूरिया और डीएपी के साथ पता नहीं किस किस प्रकार का माल टैगिंग दे रही है। यदि हम 3 लाख की यूरिया की गाड़ी लेते हैं तो उसके साथ 1.5 लाख रुपए का अन्य उत्पाद टैगिंग किया जाता है, वो हमारे व्यापारियों के गोडाउन में पड़ा रहता है और एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि किसान उसको ले नहीं सकता। सरकार ने यह घोषणा की है कि कोई व्यापारी किसी भी किसान को कोई भी टैगिंग नहीं देगा, लेकिन कंपनियां हमें टैगिंग दे रही हैं, तो हम उस माल को गोडाउन में रख के करेंगे क्या। नंबर 2, कीटनाशक, खाद और बीज तीनों के सैंपल फेल होने पर निर्माता कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे प्रदेश में और रतलाम में विशेषकर उन व्यापारियों पर कार्रवाई की जाती है जो कि माल बेच रहा है। जबकि कंपनी के मूल पैकिंग में हम यदि माल बेच रहे हैं तो हमें उसमें धारा 30(3) के तहत कोई कार्रवाई हमारे विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। बीज और खाद का नमूना लेने का जो तरीका है विभाग के अधिकारियों का पूर्ण रूप से गलत है। बीज के अधिनियम और खाद के अधिनियम के तहत जो नमूने लेने चाहिए वो गलत तरीके से लेने के कारण यदि सैंपल फेल होता है उसके बाद भी हमारे व्यापारियों पर कार्रवाई की जाती है, इसलिए हम उसके विरोध में आज ज्ञापन देने आए थे। एक और मामला था वांगरोध में, एक व्यापारी है जो ठीक मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पर प्रोडक्ट लेकर, वो प्रोडक्ट उसके नहीं है लेकिन वो कहता है कोराजन वाला।
इसके वाला उसके वाला, मतलब ये प्रोडक्ट जो आप 1800 में ले रहे हो मैं आपको 1200 में दे रहा हूँ, ये प्रोडक्ट इस कंपनी का जो आप 180 में ले रहे हो मैं 60 रुपए में दे रहा हूँ। इसका मतलब वो निम्न स्तर की कंपनियों का माल बेच रहा है और किसी भी कंपनी का वो ओरिजिनल बिल नहीं दे रहा है। उस व्यापारी द्वारा जीएसटी की चोरी की जा रही है। 40 लाख का साल भर के टर्नओवर पर जीएसटी की छूट है, लेकिन वो करोड़ों का टर्नओवर करने के बाद भी जीएसटी नहीं भर रहा है। तो इस बात पे हमने ज्ञापन दिया है कि इसकी कार्रवाई की जाए। संजय कुमार रघुवंशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदेश सचिव। शिकायत हमने की थी और यहाँ से टीम भी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी यूपी में भी आपके द्वारा जो है सोमवार से आंदोलन करके पूरा यूपी एक सप्ताह के लिए हड़ताल की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि कृषि आदान का कोई सा भी बीज, कीटनाशक या खाद का सैंपल फेल होता है तो पहली कार्रवाई जो है निर्माता कंपनी पे की जाए, ना कि विक्रेता पे। विक्रेता तो कंपनी के द्वारा दिया गया पैक माल बेचता है, वो घर में लाके कोई तोड़ा फोड़ी करके कुछ मिलावट थोड़ी करता है। आपका नाम? श्री कृष्ण दुबे, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ भोपाल, अध्यक्ष जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ जिला इंदौर। हमारी प्रथम समस्या यह है कि हमारे ज़िले में जो गवर्नमेंट का सब्सिडी युक्त फर्टिलाइज़र है वह जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके साथ टैगिंग हो रही है। यानी बहुत सिंपल बात यह है कि अगर 10 टन DAP आदमी लेता है तो जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, तो उसके साथ 5 लाख रुपए का ज़बरदस्ती वो प्रोडक्ट दिया जाता है जो कभी बिकता नहीं है। व्यापारी नहीं चाहता है देने का, तो उसको ये परेशान किया जाता है कि अगर आप नहीं लोगे तो हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर या दूसरा एजेंट बना देंगे। उसको कंपनियां दादागिरी करके ब्लैकमेलिंग करेगी। क्या आश्वासन मिला? जांच का आश्वासन मिला है। आपका नाम बताइए। रमेश गर्ग, क्या पद पर? जिला अध्यक्ष, रतलाम जिला खाद बीज करता सर।